Hello students. Today we will start our new topic in the structure of atom, and before going further we should remember some important points जो अभी तक हम कर चुके हैं. ठीक है, हमें इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि जब हम आगे न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करें या फिर जो नॉर्मल डिस्कशन करें तो उन चीज़ों के अंदर ये चीज़ बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. मैंने यहाँ पर सब कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं और उनके बारे में आपको उनकी फिगर्स टिप्स पर होनी चाहिए. लेट्स डिस्कस अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बताइए, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में होगा. और यदि इसी की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में हो जाएगा. तो ये चीज याद रखनी है, टिप्स पर होनी चाहिए, आगे बहुत ज़्यादा यूज होगी. मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम याद रखनी है. E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो. इसको क्या बोलते हैं हम? चार्ज बाय मास रेशियो. इसी रेशियो की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला था, दैट इज दी 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम. चार्ज कूलम पर ग्राम. ठीक है. E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 9.54 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम. ये चीज होनी चाहिए पता आपको. और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा तो ये भी पता होना चाहिए. दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, इसको हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं. चार्ज ऑन प्रोटॉन ये नेगेटिव में होगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम होगी बट हमें पता तो होना चाहिए. दैट इज 0.00527, दैट इज यू या AMU में लिख देते हैं हम, वो चीज वही है. मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज ऑल्सो 1.00727 U. तो इसको हम ऑलमोस्ट 1 ही कंसिडर करेंगे, ये वाली फिगर नहीं लेंगे. तो हम मास ऑफ रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन हम 1 ही कंसिडर करते हैं. ठीक है. सेम वे में रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 1.00866 U. तो हम इसके अंदर भी इसको 1 ही कंसिडर करके चलेंगे. तो दोनों का जो मास है हम लेते हैं, या न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ ये दो ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो हम इसी के मास को कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं. इसके ऊपर हमने एक असाइनमेंट भी की है. तो आपको ये सब वैल्यूज जो हैं, ये सब वैल्यूज टिप्स पर होनी चाहिए ताकि जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको इन फिगर को लेके कोई प्रॉब्लम्स ना आए. डन. So now we will discuss about the characteristics of wave, because the next topic, the important topic which we are going to study, that will be electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हमें उससे पहले वेव के बारे में पता होना चाहिए कि वेव क्या चीज़ है और वेव के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक वेव को प्लॉट किया हुआ है. इस वेव के अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमें पता होनी चाहिए. लाइक ये हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं. जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज, हम उसके अंदर ये चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं. लाइक जो पीक वैल्यू है, दैट पीक वैल्यू, इस पीक वैल्यू को, अपर पीक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड दी क्रस्ट. इसको क्या बोलते हैं अपर? क्रस्ट. और जो लोअर पीक वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं अपर? ट्रफ. TROUGH, ट्रफ. ठीक है. सो दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ऑल्सो क्रस्ट, क्योंकि दो क्रस्ट या दो ट्रफ की हमें जरूरत पड़ेगी. ठीक है. ये क्रस्ट होगा, ये ट्रफ होगा. जिस पॉइंट पर वेव की वैल्यू ओरिजिन को टच करती है उसको बोलते हैं नोड. दैट इज कॉल्ड नोड. हाइट, द हाइट ऑफ द वेव, जो एक वेव की हाइट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द, इस हाइट को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड. दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस इज नोड, दिस इज क्रस्ट.
और इन चीज़ों का हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड क्या है, क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, ठीक है। सो एक एक करके डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। याद रखिए यूनिट का बहुत अच्छे से यूज़ करना है कि कौन सी यूनिट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मेजरली तो हम ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेवलेंथ की। सो वेवलेंथ क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, जस्ट लाइक दिस इज द सिंबल, ये वेवलेंथ का सिंबल है। सो इसकी क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ। जो नियरेस्ट है, जैसे कि ये वाला हो गया, इस क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा, या इस ट्रफ से ट्रफ की दूरी को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। है क्या चीज, ये डिस्टेंस है, दिस इज ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, इट इज मेजर इन द मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी SI unit. The SI unit of this is meter. मीटर होता है क्योंकि दिस इज ए डिस्टेंस, बट दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम ये चीज किस में लेने वाले हैं, दैट विल बी कंसीडर इन द मे बी नैनोमीटर या पिकोमीटर में लेंगे। और आई थिंक आपको नैनोमीटर और पिकोमीटर की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। सो 1 नैनो मीन्स 10⁻⁹। आगे मीटर लगा हुआ है तो नैनोमीटर क्या हो जाएगा, नैनो की जगह 10⁻⁹ लगाएंगे तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में पिको इज 10⁻12 -12, तो पिको मीटर इज व्हाट, 10⁻12 मीटर। तो हम इतनी छोटी वैल्यूज को यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। सो दिस इज SI यूनिट ऑफ द wavelength denoted by lambda and the distance between the nearest crust or nearest trough, that is called wavelength। इसको हम क्या बोल देते हैं, wavelength। सो हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेवलेंथ का बहुत बार जिक्र होने वाला है, तो अच्छे से समझना है कि वेवलेंथ क्या है। नियरेस्ट क्रस्ट और वी कैन से द नियरेस्ट ट्रफ की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। इज फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय न्यू, ये सिंबल होता है इसका, इसको हम बोलते हैं न्यू, NU, न्यू, इसको न्यू बोला जाता है, ठीक है। सो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय न्यू द नंबर ऑफ waves passing through a single point in 1 second is called frequency। क्या बोल देते हैं उसे आप, फ्रीक्वेंसी। देखो इसको समझने के लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं भी किसी भी जगह एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से कितनी वेव्स 1 सेकंड में पास हो जाएंगी, तो उसको उसकी क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल 10 वेव 1 सेकंड में यहाँ से इस पॉइंट से क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। दिस इज ए कंप्लीट वेव। ये कंप्लीट वेव है जिसके अंदर एक क्रस्ट होगा और एक ट्रफ होगा। तो जितनी वेव्स यहाँ से 1 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी, दैट विल बी कंसीडर एज द फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पर सेकंड में बात कर रहे हैं तो पर सेकंड की बात करेंगे तो उसके यूनिट क्या हो जाएंगे, द यूनिट विल बी सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड इनवर्स, या और हर्ट्ज में ये ज़्यादातर यूज होती है, चाहे पर सेकंड कह लीजिए चाहे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द डेफिनेशन।
एंड देन हम कुछ इसके अंदर जो भी चीज़ें इससे इसकी जो इम्पोर्टेंस है हम उसको भी स्टडी करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है? एम्पलीट्यूड इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए। हम इसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं लाइक दिस। सो ये ए है। व्हाट इज ए? तो ए क्या है? इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट। ये या तो क्रस्ट की हाइट बोल देते हैं, और वी कैन से द और डेप्थ ऑफ ट्रफ, या क्या हो जाएगा? ट्रफ का डेप्थ हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो भी ए। ये क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है। सो ये भी चाहे हम इसकी बात कर लें हाइट की, क्रस्ट की, या हम ट्रफ की डेप्थ की बात कर लें, दिस विल बी कंसिडर एज द एम्पलीट्यूड। हम इसको क्या बोल देते हैं? दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूज होगा। यूज टू डिटरमाइन दी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इट इज यूज टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लिए यूज करते हैं हम। हाउ टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी क्या चीज होती है, हम उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। इंटेंसिटी क्योंकि उसका यूज होगा आगे, एक दो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम उसका यूज करने वाले हैं इंटेंसिटी का, तो उसको अच्छे से समझेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड जो है वो रेडिएशंस को इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के काम आता है, रेडिएशंस की। ठीक है, तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या चीज होती है? इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम ये रिलेशनशिप यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी। किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना हो तो हम ये वाला जो रिलेशनशिप है वो यूज करेंगे हम। ठीक है, सो दिस इज एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पर नोड क्या है? व्हाट इज नोड? नोड देखिए, नोड वो जगह है जहां पर जो हाइट है क्रस्ट का वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पलीट्यूड एट द नोडल साइड, तो दैट विल बी प्लेस या जीरो एम्पलीट्यूड। नोड वो जगह होती है जहां पर एम्पलीट्यूड जो रेडिएशन का होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सो नोड को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने नोट दिखाया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो ध्यान से समझना है कि एम्पलीट्यूड है क्या। दिस इज द हाइट। एक्चुअली किस लिए काम आता है? इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए काम आता है, रेडिएशन की। क्लियर? So now the next is very important characteristics, that is called the velocity of wave या velocity of radiation we can say. So this is the definition is exactly same जो velocity की हम पढ़ते आए हैं, that is the distance upon या displacement upon time। ठीक है, जो स्पीड से ही रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हमने वेव को उसके साथ रिप्लेस कर दिया। बस डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? वेव कवर कर रही है। सो द डिस्टेंस कवर बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। यहाँ पर हमने जो टाइम ले लिया वो टाइम लिमिट क्या ले ली? 1 सेकेंड की, कि 1 सेकेंड के अंदर कोई वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो उसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। कुछ एक पॉइंट्स है जो यहाँ पर आपकी ग्लोसरी के अंदर ऐड होने वाले हैं, जो हमने शुरू में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए हैं, हम उसको फिर से करेंगे और उसके अंदर 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे। लाइक दिस, ये वाला जो पॉइंट्स है, लाइक वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? दैट इज 3.8। ये याद रखना है आपको, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हुई मीटर में। कई बार कंफ्यूजन के लिए ये आपको सेंटीमीटर में दे दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3.8 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों चीजों को याद रखना है, सेंटीमीटर और मीटर में यहाँ पर फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि इसको लाइट की जो वेलोसिटी है वो हम ये लेते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हम आगे इसका यूज करने वाले हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी। इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको स्मॉल लेटर सी से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? सी विल बी इक्वल टू दी 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हम इसको इस सी से डिनोट करेंगे।
ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म सी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें चीज समझनी है वो ये समझनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, ईएम वेव जिसको हम बोल देते हैं, ईएम वेव वेव ये अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो ईएम वेव अभी समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, टाइम बीइंग के लिए अभी आप इतना ही समझिए कि जिन वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उनको ईएम वेव बोलते हैं। उनकी वेलोसिटी भी एग्जैक्टली सेम होती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह। तो ईएम वेव की वेलोसिटी को भी हम सी से ही डिनोट करते हैं, दैट इज 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है कि velocity of light is equal to the velocity of electromagnetic wave which is equal to the 3.8 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। याद रखना है ये। अब बात आता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिलेशनशिप। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, रिलेशनशिप बिटवीन दी लैम्डा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी वेवलेंथ एंड न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब हम इसको इसी से ही डिनोट करने वाले हैं, याद रखिएगा, लैम्डा एंड न्यू। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप इज दिस, यदि हम लाइट की बात करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी ये है, दैट इज न्यू एंड इनटू लैम्डा इक्वल टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है हमेशा, ठीक है, कि लैम्डा और न्यू की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, अगर हम वैसे लिखें तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू दी सी, यानी कि सी कांस्टेंट टर्म हो गई। तो कहने का टर्म ये है, कांस्टेंट मीन्स 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो आगे हम यूज करेंगे लाइक दिस। अभी देखो कि यहां पर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके है, कांस्टेंट टर्म के इक्वल है। मींस यदि मैं कांस्टेंट हटा दूं और इनके बीच में रिलेशनशिप देखूं तो न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लैम्डा, यानी कि लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, या और वी कैन से ये रिलेशनशिप उल्टा भी तो होगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस भी किसी वेव की वेवलेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिस भी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वेवलेंथ एडजस्ट हो जाएगी, वो उल्टा हो जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अभी हम फाइनलाइज करते हैं जो अभी तक हमने इसमें देखा है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि वेलोसिटी क्या चीज होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है, उसको हम उसकी वेव की वेलोसिटी बोल देते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे यूनिट में है। यदि इसको सीजीएस स्केल में देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3.8 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। याद रखना है, कई बार कंफ्यूजन के लिए ये चीज दे दी जाती है। तो इट इज डिनोटेड बाय सी, स्मॉल लेटर सी से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ईएम वेव, ये वाला एक नया पार्ट है, थोड़ा सा देखना है इसको, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वो वेव्स होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, तो इनकी वेलोसिटी इज एग्जैक्टली सेम विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो दैट इज 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड, जो क्योंकि यहीं से आया है, वो लैम्डा एंड न्यू, इनके बीच में क्या होगा, दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, या वेलोसिटी के इक्वल होता है लाइट के केसेस में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट सी होती है तो वो सी हो जाएगा। सो अगर हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखें तो दैट इज इनवर्सली रिलेशनशिप, कि लैम्डा और न्यू हैव द इनवर्सली रिलेशनशिप विद ईच अदर, कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, लैम्डा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो सेम वे में यहाँ पर इसका भी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेव नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके, तो इसको भी अच्छे से समझना है। वेव नंबर क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। जो वेवलेंथ हमने किया है, वेवलेंथ क्या है, क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी या ट्रफ से ट्रफ की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो
उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्हाट यू विल फाइंड, यू विल फाइंड दी वेव नंबर। आपको क्या मिल जाएगा, वेव नंबर। सो वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज न्यू, और उसके ऊपर बार लगा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, न्यू बार। सो इट इज द वेव नंबर। तो यदि हम इसको एक्सप्रेस करें तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, दैट इज न्यू बार इक्वल टू 1/λ। सो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, यूनिट बता सकते हैं इसके, यूनिट क्या होंगे, द यूनिट विल बी, यस दैट इज एग्जैक्ट इनवर्स ऑफ दी वेवलेंथ। वेवलेंथ के यूनिट हमने मीटर किए थे, अगर मीटर की बात करें तो ऐसे यूनिट में, तो दैट विल बी मीटर इनवर्स। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। सो दिस इज द वेव नंबर। इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके बेसिस पर, तो अच्छे से समझना है कि वेव नंबर क्या है। okay? तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन by a wave to complete its cycle is called the time period। एक complete cycle यानी कि वेव जो complete हो जाएगी, ठीक है, उसका जो complete cycle हो जाएगा, उसके लिए उसको कितना वक्त लगेगा, that is called the time period। time period normal time period, ठीक है, कि कितना time period लग जाएगा। so time period basically जो है reciprocal होता है, this is the reciprocal of frequency। ठीक है, जैसे कि हमने वेव नंबर पढ़ा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सेम वे में इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो हमारा रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 1/न्यू, और न्यू के यानी कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट है पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ टाइम पीरियड के क्या हो जाएंगे, टाइम पीरियड दैट इज सेकेंड, सेकेंड ओनली। ठीक है, सो दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के ऊपर भी काफी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छे से करना है। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेव के, जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। एक फ्लैशबैक लेते हैं, फिर से क्विक रिव्यू लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। सो नाउ we will just compile all the things in one packet, that is the table। ठीक है, इस टेबल के अंदर हमने सारी की सारी चीज़ों को कंपाइल कर लिया है, और अब उसको समझते हैं कि क्या है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी डेफिनेशन है, डिनोटेड बाय क्या सिंबल्स हैं उसके, देन यूनिट, देन अगर कोई इसके अंदर इंपॉर्टेंट वैल्यू है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द वेवलेंथ। वेवलेंथ का है डिस्टेंस ऑफ द क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, डिनोटेड बाय लैम्डा। यूनिट क्या है, मीटर है, और इसके अंदर ये इनफ है। देन सेम वे में फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। यूनिट क्या है, पर सेकेंड और हर्ट्ज। ठीक है, एम्पलीट्यूड के केसेस में देखें तो हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, डिनोटेड बाय ए। यूनिट क्या है, मीटर है, क्योंकि हाइट है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then the next is velocity। velocity क्या, distance travel in 1 second by wave। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, c, स्पेशली इन केस ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केसेस में, मीटर पर सेकंड जो यूनिट हो जाएंगे इसके। c की क्या वैल्यू है, 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और रिलेशनशिप की बात करें तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू दी c, जिससे हमें ये पता चलता है कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देन वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, न्यू बार, मीटर per meter, and nu bar equal to 1/λ। then time period, reciprocal of frequency, capital T, सेकेंड से डिनोट करते हैं, t is equal to 1/frequency। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीज आपको हमेशा याद रहे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी का सभी इसके अंदर मेंशन है, जो सारा का सारा आज का लेक्चर था। थैंक यू।